हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 13 नंबर करंट अफेयर्स के यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। चलिए करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओमान हैज बीन इलेक्टेड टू विच यूनेस्को डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द 2025 टू 2029 टर्म। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड द बायोस्फीयर। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं हम। ओमान को यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ICC के लिए 2025 से 2029 के टर्म तक इलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये यूनेस्को की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो बायोस्फीयर रिजर्व का सिलेक्शन और पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ICC में टोटल 34 मेंबर कंट्रीज होते हैं जो हर 2 साल बाद मिलकर नया बायोस्फीयर रिजर्व अप्रूव करते हैं। ओमान का इलेक्ट होना वेस्ट एशिया के लिए इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी में एक बड़ा अचीवमेंट है। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में लॉन्च हुआ था, जिसका एम है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच सस्टेनेबल बैलेंस बनाना। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रही होगी और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज नवंबर 2025 विजिट टू भूटान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अप्रोक्सीमेटली व्हाट साइज ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट टू सपोर्ट भूटान्स एनर्जी डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा $445 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास, 4,000 करोड़ रुपए के आसपास ये होता है। ठीक है, इसको डिटेल में हम कवर करते हैं। मोदी जी का 11-12 नवंबर 2025 का भूटान विजिट इंडिया भूटान फ्रेंडशिप के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। इंडिया ने भूटान को $455 मिलियन का कंसेशन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, मेनली हाइड्रो पावर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मोदी जी ने भूटान में पुनसांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1020 मेगावाट का इनॉग्रेशन भी किया है, जो दोनों देशों के लिए एनर्जी कोऑपरेशन को और मजबूत बनाता है। ठीक है, विजिट के दौरान उन्होंने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेशन लिया था। ठीक है, और ये विजिट जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का क्लियर रिफ्लेक्शन है, जिसमें भारत अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक और कल्चरल पार्टनरशिप को बूस्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी वन लाइन समरी और प्रोबेबल क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Coimbatore will host a 2-day defense conclave on November 13 and 14, which will be where will this be held and which organization is organizing it। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय कोडिसिया डिफेंस इनोवेशन एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर CDIIC। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। ये 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने जा रहा है, कोडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय CDIIC का फुल फॉर्म कोडिसिया डिफेंस इनोवेशन एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर। एम है इसका MSMEs और स्टार्टअप को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कनेक्ट करना और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रमोट करना। DRDO और इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स भी इस इवेंट में प्रेजेंट होंगे फॉर कोलैबोरेशन टॉक्स। ये कॉन्क्लेव डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंडर तमिलनाडु के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी और प्रोबेबल क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बी हेल्ड इन जनवरी 2026। तो ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में होने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इंडिया का पहला नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में जनवरी 2026 में होने वाला है। इवेंट का एम है इंडियन एथलीट्स को इंटरनेशनल इंडोर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग और कंपटीशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ये चैंपियनशिप एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ऑर्गेनाइज करेगा। इंडोर एथलेटिक्स का फायदा यह है कि वेदर कंडीशन का इंपैक्ट नहीं होता और परफॉर्मेंस एक्यूरेसी बेटर होती है। उड़ीसा पहले ही इंडिया का स्पोर्ट हब बन चुका है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी यही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी और प्रोबेबल क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Who was sworn
इन एज द यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर टू इंडिया नवंबर 2025 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में इसमें देखने को मिल सकता है। सर्जियो गोर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। नवंबर 2025 में सर्जियो गोर को यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंट किया गया। उन्होंने ओथ लिया वाइस प्रेसिडेंट जेडी के सामने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रेजेंस में। और सर्जियो गोर पहले व्हाइट हाउस में डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस थे। अब वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन, डिफेंस, टेक और ट्रेड और इनोवेशन पर काम करेंगे। उन्होंने कहा स्ट्रेंथनिंग द यूएस इंडिया पार्टनरशिप इज माय टॉप प्रायोरिटी। यह अपॉइंटमेंट इंडो यूएस रिलेशन में न्यू फेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जेडी वेनेस वाइस प्रेसिडेंट के सामने यहाँ पे हुआ था। ठीक है, यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेनेस। ठीक है, और यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा, साथ साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपको नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which state won the best state title in 6th National Water Award for year 2024? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 6th नेशनल वाटर अवार्ड के रिजल्ट रिलीज किए हैं। महाराष्ट्र ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है, सेकंड पर गुजरात और थर्ड पर हरियाणा रहा। ठीक है, अवार्ड का एम क्या है? अवार्ड का एम है जल समृद्ध भारत। ठीक है, विजन को प्रमोट करना थ्रू वाटर कंजर्वेशन, रिचार्ज और एफिशिएंट मैनेजमेंट। 10 कैटेगरीज में टोटल 46 विनर्स सिलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 751 एप्लीकेंट्स। अवार्ड सेरेमनी 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट के द्वारा होना है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में ये डेट पूछा जा सकता है आपसे, कहां पे होगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा स्टेट टॉप 3 में, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम भी आपको याद रखना है, जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज है व्हाट इज द फोकस ऑफ वर्ल्ड निमोनिया डे 2025? तो इसका आंसर होगा इंश्योरिंग एवरी ब्रेथ मैटर्स बाय स्केलिंग प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड एक्सेस टू ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको डिटेल में कवर करते हैं। हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या था? 2025 का थीम था एवरी ब्रेथ मैटर्स। ठीक है, ये 25 का थीम था। निमोनिया अब भी दुनिया का सबसे ज्यादा बच्चों की जान लेने वाली इंफेक्शन वाली डिजीज है। WHO ने 3 एरियाज बताए हैं, वैक्सीनेशन, क्लियर एयर और अर्ली ट्रीटमेंट एक्सेस। इंडिया में इसके लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष और नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगली न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025, which rank is India expected to achieve in terms of nominal GDP? तो क्या रैंक है? ये है 4th रैंक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है नॉमिनल GDP टर्म्स में। IMF ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.6% रखी है, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का है। ठीक है, जर्मनी और जापान को ओवरटेक करने के बाद इंडिया अब सिर्फ चाइना, यूएसए और जर्मनी के पीछे है। PPP में 3rd ऑलरेडी है। ठीक है, इंडिया के ग्रोथ के मेजर पिलर्स हैं डिजिटल इकोनॉमी बूम, यंग वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और स्टेबल मैक्रो पॉलिसी। ये रिपोर्ट दिखाती है कि इंडिया ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद रेजिलिएंट है और 2030 तक 3rd रैंक तक पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रोबेबल क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वन लाइन समरी पीछे था। तो यही था न्यूज। आप ये वाले सेशन को अगर मिस करें तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, इसको जरूर से करिए। अगर आप SBI क्लर्क और IPS क्लर्क मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो इस सेशन को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट जो भी इससे पढ़े हैं सबको बहुत फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा होगा, एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस सेशन को पूरे अभी तक 6 सेशन हो चुके हैं, 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन के क्वेश्चन को मिस मत करिए। ठीक है, और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर, आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है। तो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।